पुल से जब सेना निकलेगी 15 दिन में निकल पाएगी। राम जी ने कहा 15 दिन सेना निकलने में लग जाएगा, 7 दिन बनाने में लग गए, तो 15 और 7 22 दिन बीत गए। अब वहां पर पहुंच करके लंका में किस प्रकार से चढ़ाई करें, वहां का माहौल कैसे क्या पता करें, इसमें भी 2-4 दिन निकल जाएंगे। तब तक 1 महीना हो जाएगा, और जब 1 महीना हो जाएगा तो लंका जाना ही बेकार है। जामवंत जी ने कहा क्यों? अरे कहा जब 1 महीने तक हम लोग यही विचार ही करते रहेंगे, युद्ध नहीं कर पाएंगे, और रावण ने सीता को 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने में अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सीता जी से रावण ने कहा था, हनुमान जी ने बताया था, मास दिवसों में कहा न माना, मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मारूं काढ़े कृपाना। मास दिवसों में कहा न माना। जामवंत जी ने कहा, रावण ने कह दिया 1 महीने में सीता ने अगर बात को नहीं माना तो सीता को मार डालेगा रावण, फिर हमको जाने से क्या फायदा। जामवंत जी ने कहा तो एक काम करें प्रभु, दूसरा पुल बनवा दें। ये श्वेत बंधु की बहुत अच्छी कथा है और शायद आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, विद्वानों के बहुत अच्छे भाव है। राम जी से कहा दूसरा पुल बना दें। राम जी बोले कितने दिन में बन जाएगा? बोले 5-7 दिन लगेंगे। फिर सेना कितने दिन में निकल जाएगी? बोले 10 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। कहा बात तो वही है, 7 दिन में पुल बना, 7 दिन में फिर बनेगा, 14 दिन हो गए, 10 दिन में सेना निकलेगी, 24 दिन हो गए। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु फिर क्या उपाय है सेना को जल्दी से जल्दी जाने का? राम जी ने कहा अब एक काम करते हैं, अब एक पुल हम बनाते हैं। राम जी ने कहा अब एक पुल का निर्माण हम करते हैं। अब ध्यान करना, ये राम जी ने एक पुल बनाया है, और जितने हमारे श्रोता बैठे हैं रामायण के बहुत अच्छे प्रेमी हैं आप लोग, इसलिए इन कथाओं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। तो राम जी सरकार ने कहा जामवंत अब एक पुल हम बना रहे हैं, और भगवान ने वहां पर एक पुल बनाया, और एक नहीं बल्कि 3 पुल बन गए, 3। और आज आप पहली बार सुनेंगे ऐसा, तो लगेगा जरूर भाई किन्हीं ने सुना होगा, अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सुना होगा तो उन्हें यही लगता होगा कि एक ही पुल था, एक नहीं था। वहां 3 पुल बने हैं, तब सेना निकल पाई। और 3 पुल कैसे बने? कहा एक तो बंदर भालुओं ने बना के तैयार कर दिया, और राम जी सरकार उस पर पुल पर खड़े हो गए, और राम जी ने कहा जामवंत अब हम एक पुल बना रहे हैं। कहा बनाओ प्रभु। और भगवान श्री राम ने समुद्र की तरफ चारों तरफ देखना शुरू किया, इधर उधर आगे सब जगह, और जैसे ही भगवान ने जहां तक नजर फैलाई तो भगवान का दर्शन करने के लिए जल में रहने वाले जीव बाहर निकल पड़े। और वह जीव कौन है? मगरमच्छ, कछुआ, सर्प, मेढक, मछली आदि आदि जल में रहने वाले वो जीव निकल पड़े। उनका वर्णन है कि इनके शरीर कैसे थे? बोले पहाड़ पहाड़ जैसे शरीर वाले कच्छप, बड़े बड़े मगरमच्छ सब निकल पड़े। गोस्वामी जी ने संक्षिप्त में लिख दिया, देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भई सब जलचर वृंदा। भगवान का दर्शन करने के लिए जल में से जीव निकल पड़े, और वो हैं कितने? एक दूसरे के दुश्मन हैं,
छोटी मछली को बड़ी मछली खा ले, मगरमच्छ आदि आदि एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन भगवान राम का दर्शन करने के बाद ये दुश्मनी भूल गए। जैसे एक दिन हमने और बताया था कि अगर भगवान की किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो दुश्मनी भूल जाती है। ये राम कथा का असर है। भगवान का दर्शन करने के बाद वो अपनी दुश्मनी भूल गए। भगवान ने बुलाया, जामन से कहा देखो अब हमारा बनाया हुआ पुल। तो वो जीव जल के इतने निकल पड़े, तिन की ओटना अरे दीखे बारी, तिन की ओट न दीखे बारी। हजारों किलोमीटर तक पानी का एक बूंद दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ने कहा देखा जामवंत ये हमारा बनाया हुआ पुल है। बोले महाराज अब तो कहीं पानी ही नहीं है, अब तो सेना बड़े जल्दी निकल जाएगी। राम जी ने कहा तो प्रस्थान किया जाए। और जैसे ही सेना को आज्ञा मिली, अब सेना निकल रही है तो एक पुल और बन के तैयार हो गया। एक राम जी ने बनाया वो जलचरों का है, एक बंदर भालुओं ने बनाया वो पत्थर का है। अब एक तीसरा पुल और बन गया। गोस्वामी जी ने लिख दिया, सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाए, अपर जल चरण ऊपर, सो चढ़ चढ़ पा रहे जाए। 3 पुल बन गए। कुछ बंदर भालू आकाश मार्ग से उड़ करके जा रहे थे, वो ना जलचरों के ऊपर से गए न पत्थरों के पुल से गए। उन्होंने अपना पुल बना के तैयार कर लिया, सब ऊपर से जा रहे थे। कुछ लोग उन जल में रहने वाले जीवों के ऊपर दौड़ दौड़ करके निकल रहे थे, कुछ पत्थर के पुल से निकल रहे थे। लोगों ने कहा महाराज ये 3 प्रकार का अगर पुल बन गया है तो निकलने वाले कैसे? तो वेदांत कहता है, ये बहुत विचित्र कथा है, वेदांत की कथा है। वेदांत कहता है कि ये जो 3 पुल बने तो जिसको हम और आप बनाते हैं किसी चीज का निर्माण, ये जब ये जीवात्मा करता है तो उसको कर्म का पुल कहा जाता है। जिस चीज का हम और आप निर्माण करते हैं तो अपने कर्म से करते हैं। तो बंदर भालुओं ने अपने कर्म से जो पुल बनाया वो बना पत्थरों का। और भगवान जिस पुल को बनाते हैं तो भगवान कर्म नहीं करते, भगवान की कृपा का पुल होता है। तो भगवान की कृपा का पुल बन गया। और तीसरा बोले तीसरा वह पुल बन गया है जो हमारे सिद्ध महापुरुष हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से आकाश में उड़ने की क्षमता जिनको आ जाती है, उनकी वो तपस्या का पुल है। तो ये 3 प्रकार के पुल बने। और जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं वो कर्म के पुल से चले जा रहे हैं, और जो भगवान के भरोसे रहते हैं वो भगवान की कृपा के पुल से जा रहे हैं। और जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि वो आकाश मार्ग से जा रहे। तो ये 3 प्रकार के पुल बन के तैयार हुए। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। और वहां पर श्री भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी सरकार ने की, जिनको हम और आप कहते हैं रामेश्वरम। और भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद श्री राम जी प्रस्थान किए हैं, कार्य सफल हो गया। क्यों? भोले बाबा राम जी का भजन करते हैं और राम जी भोले बाबा का पूजन करते हैं। ये एक दूसरे का पूजन भजन करते हैं। आखिर लंका में पहुंचे राम जी, सेना ने वहां पर अपना पड़ाव जमा दिया है सुबेल पर्वत के ऊपर। राम जी सरकार ने कहा अब एक विचार बताओ जामवंत कि एक बार रावण को और समझा दिया जाए।